उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने जापान दौरे के आखिरी दिन वहां के यामानाशी शहर में 600 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से चलने वाली एससी मैग्लेव ट्रेन में सफर किया। खास बात यह, ट्रेन चुंबक की शक्ति के सहारे पटरी से ऊपर हवा में तैरते हुए चलती है और उसी एससी मैग्लेव ट्रेन में योगी आदित्यनाथ ने जापान यात्रा पर गए अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ सफर किया। कुछ ही सेकंड के अंदर ट्रेन की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे के पार चली गई। थोड़ी देर में ट्रेन की स्पीड 500 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई। इस दौरान वहां मौजूद एक अधिकारी एक मॉनिटर पर ट्रेन की स्पीड को दिखाते नजर आए। 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ने के बाद योगी आदित्यनाथ ने ट्रेन की स्पीड बताने वाले उस मॉनिटर के सामने खड़े होकर तस्वीरें भी खिंचवाई। बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो शेयर किया और उस वीडियो में अपने अनुभव साझा किए। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी ने जापान के यामानाशी शहर में मौजूद एक स्कूल में जाकर बच्चों से मुलाकात की। उनके स्कूल पहुंचने पर बच्चों और टीचरों ने हर हर महादेव और जय सिया राम बोलकर उनका स्वागत किया। हर हर महादेव, जय सिया राम, हर हर महादेव, जय सिया राम, हर हर महादेव, जय सिया राम। स्कूल में योगी आदित्यनाथ ने हाथों में भारत और जापान का झंडा पकड़े बच्चों के साथ कुछ समय बिताया। उन्होंने बच्चों से बातचीत भी की। बाद में योगी आदित्यनाथ ने उन बच्चों को चॉकलेट और गिफ्ट दिए। और स्कूल में बच्चों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ यामानाशी में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्लांट के अधिकारियों से पानी से हाइड्रोजन और उससे बिजली बनाने की तकनीक को समझा। वो अधिकारियों से एक एक चीज को समझने की कोशिश करते नजर आए। इधर से हाइड्रोजन आ रहा है, हाइड्रोजन फिर यहाँ से कहाँ जा रहा है? प्लांट के दौरे के बाद उन्होंने वहां के गवर्नर के साथ बैठक की। बाद में उत्तर प्रदेश और यामानाशी के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को देखा है और इस तकनीक के बारे में आज उत्तर प्रदेश और यामानाशी के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने भरोसा जताया कि आने वाले दिनों में जापान के पानी से हाइड्रोजन और उससे बिजली बनाने की तकनीक का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में भी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्री के लिए, उत्तर प्रदेश की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, उत्तर प्रदेश के अंदर ऊर्जा की आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने के लिए इस तकनीक का उपयोग कर पाएंगे। योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे के पहले दिन 11,000 करोड़ रुपए के एमओयू पर साइन हुए। उन्होंने जापान के कारोबारियों को उत्तर प्रदेश में निवेश का न्योता दिया और इस बात का भरोसा दिया कि उन्हें वहां हर तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। सौभाग्य की एक बात यह कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान में ट्रेन में यात्रा की तो कई कहने लग गए कि यह बुलेट ट्रेन, जबकि वो बुलेट ट्रेन नहीं थी। वो बुलेट ट्रेन से भी तेज चलने वाली ट्रेन है। बुलेट ट्रेन तो 320 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ही चलती है, यानी 1 घंटे से कम में दिल्ली से जयपुर। जबकि ये जो ट्रेन है जिसमें योगी बैठे वो तो 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक से दौड़ सकती है, यानी 1 घंटे से भी कम में दिल्ली से लखनऊ। तो फिर ये कौन सी ट्रेन है? ये है एससी मैग्लेव। योगी जिसमें थे उसने 501 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार पकड़ी और ये मैक्सिमम 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक भी जा सकती है। तो क्या है ये एससी मैग्लेव ट्रेन और इसमें ऐसा क्या है जो बुलेट ट्रेन में भी नहीं है? तो पहले तो एससी मैग्लेव का फुल फॉर्म समझ लेते हैं। एससी मैग्लेव मतलब सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक लेविटेशन। एससी यानी सुपर कंडक्टिंग, मैग से मैग्नेटिक, लेव से लेविटेशन। मैग्नेटिक है नाम तो आप समझ ही गए होंगे कि मैग्नेट यानी चुंबक का कोई खेल है इसमें, और लेविटेशन का मतलब होता है हवा में ऊपर उठना। और यही इसकी खासियत है। ट्रेन पहियों पर नहीं चलती है, यह हवा में ऊपर उठकर तैरती है एक तरह से। और ऊपर कौन उठाता है इसको? मैग्नेट, चुंबक। चुंबक में आपने देखा होगा कि अगर 2 चुंबक हों तो एक सिरे पर दोनों चिपक जाते हैं, दूसरे सिरे को पास लाओ तो दूर छिटक जाते हैं। कितना ही जोर लगा लो मिलते ही नहीं है, छूते ही नहीं है। एक साइड से चिपकते हैं, दूसरी साइड से दूर छिटकते हैं। या चुंबक लोहे पर भी एक साइड से चिपकता है, दूसरी साइड से आप कितनी ही कोशिश कर लो दूर छिटक जाता है। स्कूल में याद है आपने पढ़ा होगा चुंबक के 2 जो हिस्से होते हैं उनको नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। तो एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से ही चिपकता है या लोहे के दक्षिणी ध्रुव से ही चिपकता है।
नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल से मिलाओ या दक्षिणी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाओगे तो दूर छिटक जाते हैं। तो ये जो दूर छिटकने की ताकत है चुंबक में, उसी ताकत से ये ट्रेन चलती है। मतलब ये एससी मैग्लेव एक ऐसी ट्रेन है जो मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबक की शक्ति का इस्तेमाल करके ऊपर उठाई जाती है और फिर ये चलती नहीं है, हवा में तैरती है। मतलब सामान्य ट्रेनों की तरह पहियों और रेल पर नहीं चलती, पटरी पर नहीं चलती है, बल्कि हवा में तैरती हुई चलती है। यानी जमीन को या ट्रैक को छूती ही नहीं है, तो रगड़ ही नहीं खाती, इसलिए बहुत तेज स्पीड पकड़ लेती है, जैसे 500-600 किलोमीटर प्रति घंटा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसी ट्रेन में सवारी करके जापान की तकनीक का अनुभव किया। और बुलेट ट्रेन अलग चीज है। पब्लिक अक्सर बुलेट ट्रेन और मैग्लेव को एक ही मान लेती है, लेकिन बुलेट ट्रेन स्टील के पहियों से रेल की पटरी पर चलती है जैसे बाकी ट्रेनें चलती हैं। स्पीड उनसे जरूर ज्यादा होती है, लेकिन पहिए रगड़ तो खाते ही हैं और हवा को भी चीरना पड़ता है खुले में। तो अधिकतम 320 किलोमीटर प्रति घंटा तक ही उसकी स्पीड जा पाती है। यानी यह पारंपरिक तरीके से चलती है जैसे हमारी सामान्य ट्रेनें चलती हैं, लेकिन बहुत तेज चलती है। बुलेट ट्रेन में पहिए रेल से रगड़ते हैं, इसलिए थोड़ा शोर तो होता ही है, हालांकि अंदर सुनाई नहीं देता, और थोड़ी सी कंपन भी होती है। लेकिन मैग्लेव ट्रेन बुलेट ट्रेन से इस मामले में अलग है, क्योंकि इसमें कोई पहिए ही नहीं होते, यानी पटरी से संपर्क ही नहीं होता। ट्रेन हवा में ऊपर उठती है। वो कितना ऊपर उठती है? उड़ने नहीं लग जाती है गुब्बारे की तरह, 1 से 10 सेंटीमीटर ही ऊपर तैरती है। इतना सा, इतना ही काफी होता है, कुछ ही सेंटीमीटर, बस टच नहीं होना है। तो किसी ट्रैक से रगड़ती नहीं है, इसलिए स्पीड 500 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे भी ज्यादा हो जाती है, 600 तक। इसमें शोर तो होता ही नहीं है, क्योंकि ये पटरी पर रगड़ना तो दूर, नीचे टच ही नहीं करती। यानी बुलेट ट्रेन जमीन पर रगड़कर चलती है, जबकि मैग्लेव चुंबकों से हवा में उठकर चलती है। लेकिन अभी यह तकनीक बहुत महंगी है। मतलब जैसे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन लाइन बनाने का खर्चा 1-2 लाख करोड़ रुपए आंका जा रहा है, तो जापान में मैग्लेव की एक लाइन इससे 5 गुना महंगी बन रही है, लगभग 5-6 लाख करोड़ रुपए के आसपास। यानी बहुत ही महंगा हिसाब किताब है अभी, और हवाई जहाज से जाना ही सस्ता पड़ रहा है इससे तो। लेकिन भविष्य की तकनीक जरूर हो सकती है। ट्रेन के नीचे सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट लगे, SC है ना इसका नाम, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट। ये चुंबक बहुत ठंडे किए जाते हैं, -269 डिग्री सेल्सियस, -269 डिग्री सेल्सियस तक ठंडे। ठंडा करने का मतलब है ठंडा करने से चुंबक की शक्ति बहुत ज्यादा हो जाती है। और ट्रैक को कहते हैं गाइडवे। तो नीचे ट्रैक पर मेटल की कॉइल लगी होती है, जैसे मोटर खोलकर आपने देखा हो ना कोई, तो कॉइल लगी होती है वायरिंग की। इसके ट्रैक में मेटल की यानी धातु की कॉइल लगी होती है। जब ट्रेन चलती कैसे, ट्रेन के नीचे जो चुंबक होते हैं वो ट्रेन में चुंबक है और ट्रैक में कॉइल है। ट्रैक में कॉइल में करंट पैदा करते हैं, इससे ट्रैक में एक विपरीत चुंबकीय क्षेत्र बनता है, मतलब दूसरे पोल का, दूसरे ध्रुव का, तो वो ट्रेन को ऊपर की ओर धक्का देता है, जैसे 2 चुंबक एक दूसरे को धक्का देते हैं। इससे ट्रेन ट्रैक से 10 सेंटीमीटर तक ऊपर तैर जाती है और रुकने पर ट्रेन रबर के पहियों पर टिकती है। रुकने के लिए रबर है, यानी कॉइल में करंट और ट्रेन के नीचे के चुंबक एक दूसरे को दूर छिटकाते हैं और ट्रेन ऊपर उठ जाती है। आगे कैसे बढ़ती है? इंजन नहीं होता इसमें। जब बिजली दी जाती है तो ट्रैक की कॉइल में जो चुंबक बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है, वही ट्रेन के चुंबकों को आगे की ओर खींचता है, धक्का देता है, जैसे एक चुंबक दूसरे को धकेलता है ना, वैसे। इससे ट्रेन तेजी से आगे बढ़ती है बिना किसी इंजन के या पहिए के। और स्पीड भी बिजली से कंट्रोल होती है। जितना करंट दो उतना चुंबक स्ट्रांग हो जाता है, उतनी स्पीड बढ़ जाती है। और ट्रेन दाएं बाएं ना हिले, इसके लिए भी वही चुंबकीय क्षेत्र इस्तेमाल होता है, मैग्नेट। ट्रैक का डिजाइन ऐसा होता है कि अगर ट्रेन थोड़ा सा भी इधर उधर जाए तो चुंबक की शक्ति खुद उसे बीच में वापस ले आती है, लाइन पे ले आती है। इससे ट्रेन बहुत ही स्टेबल रहती है, स्थिर रहती है, भले ही स्पीड कितनी भी तेज हो। यानी कुल मिलाकर मैग्लेव ट्रेन चुंबकों की जादूगरी से ही चल रही है। चुंबक से ही ऊपर उठती है, चुंबक से ही आगे बढ़ती है, चुंबक से ही सही रास्ते पर बनी रहती है। बनाने में महंगी है, लेकिन बिजली बहुत ज्यादा नहीं लगती इसको चलाने में, बनाने में, बट ट्रैक बनाने में बहुत पैसा लगता है। बड़े पैमाने पर तो ये अभी कहीं भी नहीं चल रही है। थोड़ी बहुत किलोमीटर का ट्रैक बनाया गया है जापान में, और टोक्यो और नागोया के बीच की लाइन बनाई जा रही है, जो अगले साल से शुरू हो सकती है। चीन में शंघाई एयरपोर्ट से बाहर के इलाके तक 30 किलोमीटर पर चल रही है, बस 7 मिनट में पहुंच जाती है 30 किलोमीटर, वो भी एयरपोर्ट से बाहर लाने के लिए।
लेकिन शहरों को जोड़ने वाली लाइनें अभी कहीं नहीं बनी है। वहां पर भी प्लानिंग जरूर चल रही है, चीन में भी। दक्षिण कोरिया में इंचोन एयरपोर्ट पर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने के लिए मैगलेव ट्रेन चल रही है, लेकिन वो एयरपोर्ट के अंदर अंदर का मामला है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जिस पर सवार हुए वो यमनाशी टेस्ट ट्रैक है, ट्रेन का टेस्ट है वो, यानी अभी टेस्टिंग हो रही है उस ट्रैक की, और ये ज्यादातर टनल में यानी सुरंग में चलती। ट्रैक की कुल लंबाई जो अभी है ना, जो टेस्ट है वो 42 किलोमीटर से कुछ ज्यादा है, 42.8 किलोमीटर है, और इसमें बहुत सारे हिस्से टनल में है। लेकिन ट्रेन चलते समय बाहर का नजारा मतलब बहुत कम दिखता है, जैसे देखा होगा आपने योगी आदित्यनाथ के वीडियो में, वो टनल में ही चल रही है। ज्यादातर समय अंधेरा टनल ही दिखता है, और बाहर सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ट्रेन आती है। ट्रेन के कुछ ट्रैक के कुछ छोटे छोटे हिस्से खुले में हैं, वहां से ट्रेन बाहर निकलती है, लोग बाहर से देख सकते हैं ट्रेन को, और अंदर से बाहर देख सकते हैं। जैसे वहां का मशहूर पर्वत है माउंट फूजी, वो नजर आता है, और यमनाशी मैग्लेव एग्जीबिशन सेंटर है उसका, वहां से लोग बाहर के टेरेस पर खड़े होकर ट्रेन को तेजी से गुजरते हुए देख सकते हैं कि 600 की स्पीड से 500 की स्पीड से ट्रेन कैसे जा रही है, और हवा का दबाव भी महसूस करते हैं जब ट्रेन जाती है, क्योंकि आसमान में प्लेन चलता है 800-900 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। प्लेन की स्पीड होती है 800-900, और ये ट्रेन चल रही है 500-600 किलोमीटर की स्पीड से जमीन पर। जब ये ट्रेन पब्लिक के लिए खोल दी जाएगी टोक्यो से नागोया फिर ओसाका तक के लिए, तो रास्ते का लगभग 90% हिस्सा टनल में होगा। जापान में पहाड़ ज्यादा हैं, शहर घने हैं, तेज स्पीड की वजह से शोर और हवा का फोर्स जो है ना उसको कम करने के लिए ज्यादातर ट्रैक अंडरग्राउंड बनाया जा रहा है। इतनी स्पीड पर चल रही ट्रेन के सामने से अगर खुले में हवा भी चलेगी तो और ताकत लगानी पड़ जाएगी ट्रेन को, इसलिए खुले में इसका बहुत कम हिस्सा होगा, जैसे कुछ पुल हैं, कुछ छोटे सेक्शन हैं। इसलिए अभी तो बहुत ही महंगा सौदा है, तो भविष्य की तकनीक हो सकती है अगर इसकी लागत में कमी आने का कोई तरीका निकले। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि है शानदार सवारी। 100 बात की एक बात।